हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक हैं वो लोग इस क्लास को ज़रूर देखें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू को चुनेंगे या सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए दिया टेबल, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया स्टाइल, ऑप्शन डी दिया इंसर्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट। इंसर्ट मेनू में आपको इंसर्ट चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप अपने राइटर पे चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ इंसर्ट मेनू संबंधित और भी क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में पेज ब्रेक करने के लिए। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इंसर्ट मेनू से पूछते हैं। और भी ऑप्शन हैं जो कि इसके शॉर्टकट नहीं है, बट ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इन सब के शॉर्टकट आपको बताने हैं। जैसे ऑप्शन पहला है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस इंटर। लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइन ब्रेक करना हो तो हम किसका शॉर्टकट की का यूज करेंगे। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शिफ्ट प्लस इंटर। तो लाइन ब्रेक के लिए होता है आपका शिफ्ट प्लस इंटर और पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस इंटर। कॉलम ब्रेक के लिए क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर। कॉलम ब्रेक करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन आपका दिया कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो कमेंट इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे। और हाइपरलिंक के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए हाइपरलिंक का यूज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस के। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जो आपको याद रखने हैं और ये सभी ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेंगे। अब आपको हम एक बार क्वेश्चन आपके यहाँ रिवीजन कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। पेज ब्रेक के लिए पूछेगा तो कंट्रोल प्लस इंटर का यूज करेंगे। लाइन ब्रेक के लिए पूछा जाएगा तो शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे। कॉलम ब्रेक के लिए पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर का यूज करेंगे। कमेंट इंसर्ट करने के लिए पूछा जाएगा तो कंट्रोल अल्ट प्लस सी का यूज करेंगे। और हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का यूज करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप सभी को अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे उस क्षण के बीच के अंतराल के रूप में जाना जाता है जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक भंडारण में डेटा को हस्तांतरण के लिए अनुरोध करता है और ऑपरेशन पूरा हो जाता है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हैं। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क एक्सेस टाइम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMCR
का मतलब है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MICR का पूर्ण रूप आपको बताना है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या मतलब है, या पूर्ण रूप है, या फुल फॉर्म है। तो आप सभी का मतलब एक ही होता है। तो आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ ये क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ ले MICR, जिसको हम माइकर, किस प्रकार का डिवाइस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए MICR किस प्रकार का डिवाइस है। तो ये आपका इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहाँ होता है, तो बैंक में चेक बुक को रीड करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बैंकों में चेक बुक को रीड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है, तब भी आप बताएंगे MICR, माइकर का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी विंडोज एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर आपको कौन सा बार दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया टाइटल बार, ऑप्शन बी दिया मेनू बार, ऑप्शन सी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन डी दिया टास्क बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आज की क्लास में आपके जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टाइटल बार। आप जब भी कोई भी विंडोज एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, टाइटल बार के नाम से। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमताओं के साथ चलता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्राइवेट मोड, ऑप्शन बी दिया पब्लिक मोड, ऑप्शन सी दिया प्रोटेक्ट मोड, ऑप्शन डी दिया सेफ मोड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेफ मोड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो आपके स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या दिखाई देता है या होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिब्रेशन सेरिफ। ये आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एक एजुकेशनल वेब डोमेन नेम है। आपको बताना है इसमें से कि हम किस डोमेन नेम का यूज एजुकेशन के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया .com, ऑप्शन बी दिया .org, ऑप्शन सी दिया .edu, ऑप्शन डी दिया .in। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी .edu। .edu का यूज किया जाता है एजुकेशनल डोमेन नेम के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ और भी ऑप्शन पूछ सकता है आपसे .com किसके लिए यूज होता है, तो ये आपका कॉमर्शियल होता है। .org कमेंट बॉक्स में बताइए .org किसके लिए यूज होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन होता है। .edu आपका एजुकेशन होता है। और .in किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए .in का यूज किस लिए होता है। तो ये कंट्री डोमेन नेम दर्शाता है इंडिया। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आयकर सेतु का संबंध किस निम्न में से किससे है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आयकर सेतु है उसका संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए दिया आधार कार्ड, ऑप्शन बी दिया इनकम टैक्स, ऑप्शन सी दिया इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी दिया टूरिज्म। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनकम टैक्स। आपका आयकर सेतु ऐप किससे संबंधित है, तो इनकम टैक्स है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में सेलों की श्रेणी के उत्पाद की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप कैल्क में सेलों की श्रेणी के उत्पाद की गणना करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया सम,
ऑप्शन बी दिया काउंट, ऑप्शन सी दिया एवरेज, ऑप्शन डी दिया प्रोडक्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया F11, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F, ऑप्शन सी दिया F12, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F11। गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करने के लिए हम F11 का यूज करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MIS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही आपका MIS का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+U, ऑप्शन बी दिया Ctrl+D, ऑप्शन सी दिया Shift+D, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+D। Ctrl+D का यूज करते हैं हम डबल अंडरलाइन के लिए। अगर आप सिंगल अंडरलाइन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+U का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कोबोल को किसने डेवलप किया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो कोबोल एक भाषा है जिसका विकास या किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटेल 4004। ये आपका दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार के हमले में किसी पर ट्रैफिक का दबाव डालकर उसे अनुपलब्ध बना दिया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिनायल ऑफ सर्विस। ये आपके DOS का पूर्ण रूप भी होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MFA का मतलब है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है MFA का पूर्ण रूप आपको बताना है या मतलब है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल प्रमाण पत्र का उद्देश्य क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा उपकरण है जिसमें हम बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ने दिया फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी दिया CD-ROM, ऑप्शन सी दिया जिप डिस्क, ऑप्शन डी दिया हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम सबसे अधिक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, CD रोम का पूर्ण रूप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। CD रोम का आपको पूर्ण रूप बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपके CD रोम का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए दिया स्पीकर, ऑप्शन बी दिया मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया स्कैनर, ऑप्शन डी दिया प्रोजेक्टर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। स्कैनर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। बाकी आपके स्पीकर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर ये सब किस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के प्रोसेस करता है कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको कंप्यूटर बताना है जो आपके एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी दिया हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन सी दिया डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन डी दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें आप एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ चला सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग रन प्रोग्राम विंडो ओपन करने में होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडो में रन प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+R, ऑप्शन बी दिया विंडो की +R, ऑप्शन सी दिया Ctrl+Alt+R, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपको बताना है कि रन ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडो की +R। विंडो प्लस की का R का यूज हम किसके लिए करते हैं, तो रन ऑप्शन ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फोल्डर एवं फाइलों का प्रबंध में किसका प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप फोल्डर एवं फाइलों का प्रबंध करना चाहते हैं तो इसमें किसका प्रयोग होता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडो एक्सप्लोरर। अब आपसे इसका शॉर्टकट की भी पूछ सकता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है आपका विंडो की +A। ये आपके विंडो एक्सप्लोरर का शॉर्टकट की होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन और भी पूछ सकता है CPU का पूर्ण रूप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सीपीयू के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से होते हैं? आपके ALU होता है, और एक आपका CU होता है, और एक तीसरा आपका MU होता है। इसको भी याद रखना है। ALU का पूर्ण रूप आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU का होता है आपका कंट्रोल यूनिट, और MU का आपका होता है मेमोरी यूनिट। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में साइड बार को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में साइड बार को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+F5, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F5, ऑप्शन सी दिया Shift+F5, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+F5। Ctrl+F5 का यूज करते हैं हम साइड बार को हटाने के लिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है साइड बार ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, तो ये आपको व्यू मेनू में मिलेगा। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप न्यू टेम्पलेट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+N, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Shift+N, ऑप्शन सी दिया Ctrl+M, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Shift+N। Ctrl+Shift+N का यूज करते हैं हम न्यू टेम्पलेट के लिए, और Ctrl+N का यूज किया जाता है न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए, और Ctrl+M का यूज किस लिए करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइट इम्प्रेस में अगर आप Ctrl+N का यूज करेंगे तो न्यू स्लाइड के लिए, न्यू स्लाइड अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+M का यूज कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आप बताएंगे Ctrl+M का यूज करते हैं। और Ctrl+N का यूज किस लिए किया जाता है? तो न्यू पेज के लिए। और Ctrl+Shift+N का यूज किस लिए करते हैं? तो न्यू टेम्पलेट के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+Shift+B, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+O, ऑप्शन डी दिया Ctrl+Z। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+B का यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए Ctrl+Shift+B का यूज किस लिए किया जाता है? तो इसका यूज करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए। अगर आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+P का यूज करेंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे? Ctrl+Shift+B का यूज करेंगे। तो भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है साइकिल केस। साइकिल केस का यूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इसके लिए हम यूज करते हैं Shift+F3 का यूज करते हैं। ये भी आपको अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट या साइकिल केस आपको किस मेनू में मिलेंगे, तो ये सभी आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू में मिलेंगे। फॉर्मेट मेनू में ये सभी ऑप्शन आपको मिलते हैं, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एक वर्ड को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप एक वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया F5, ऑप्शन बी दिया F8, ऑप्शन सी दिया F4, ऑप्शन डी दिया F9। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या फेट का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कंट्रोल प्लस इंड का यूज करके लिब्रे ऑफिस के सबसे लास्ट पेज में जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं पेज के, तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। कंट्रोल प्लस इंड का यूज करके आप लिब्रे ऑफिस के पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 8 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी दिया 8 अप्रैल 2015, ऑप्शन सी दिया 10 मार्च 2015, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा में DLP का फुल रूप क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा में आपको DLP का पूर्ण रूप बताना है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अटल पेंशन योजना में कितने वर्ष के बाद पेंशन प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने वर्ष के बाद आपको पेंशन प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए दिया 50, ऑप्शन बी दिया 45, ऑप्शन सी दिया 60, ऑप्शन डी दिया 55। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60। 60 वर्ष के बाद आपको अटल पेंशन योजना का पेंशन प्रदान की जाती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रमाणीकरण विधि नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके इसमें से कौन सा एक समान प्रमाणीकरण विधि नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ऑप्शन ए दिया पासवर्ड, ऑप्शन बी दिया बायोमेट्रिक्स, ऑप्शन सी दिया 1 टाइम पासवर्ड, ऑप्शन डी दिया कैप्चर्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस वीडियो को लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनक्रिप्शन का एक समान तरीका है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से आपको बताना है कौन सा एक इनक्रिप्शन का समान तरीका है। ऑप्शन ए दिया RAS, ऑप्शन बी दिया SMTP, ऑप्शन सी दिया DNS, ऑप्शन डी दिया HTML। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए RAS। अब आपसे क्वेश्चन में इसका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका रिवेस्ट समीर एडलेन मैन। ये इसका पूर्ण रूप होता है। अब आपसे और भी फुल फॉर्म पूछ सकता है जैसे SMTP का पूर्ण रूप बताइए। तो कमेंट बॉक्स में बताइए SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP रहेगा। तो आपका रहेगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका SMTP रहेगा जिसका पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और DNS का क्या होता है तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। और HTML का पूर्ण रूप क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि HTML का पूर्ण रूप बताइए। तो आप बताएंगे हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एप्पल इंक द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका दिया विंडोज, ऑप्शन बी दिया लिनक्स, ऑप्शन सी दिया मैक ओएस, ऑप्शन डी दिया एंड्रॉयड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक ओएस। ये आपके एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+F12, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F12, Shift+F12 सॉरी, ऑप्शन सी दिया Ctrl+T, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+F12। Ctrl+F12 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में GNOME का क्या अर्थ है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिनक्स में GNOME का अर्थ आपको बताना है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IEEE का पूरा नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आप लोग इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप राइटर में नंबर लिस्ट का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया F12, ऑप्शन बी दिया F11, ऑप्शन सी दिया F5, ऑप्शन डी दिया F7। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए F12। इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में नंबर इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉन्ट के आकार होते हैं यानी उसके जो साइज होते हैं उसको आप कितना कर सकते हैं? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए दिया Ctrl+F2, ऑप्शन बी दिया Shift+F2, ऑप्शन सी दिया Ctrl+Shift+O, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Ctrl+Shift+O। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+O का यूज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट मतलब छापने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि अगर हम पेपर पे हमारा पूरा मैटर आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। मेनू बार के ठीक नीचे कौन सा टूल बार होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेनू बार के ठीक नीचे कौन सा टूल बार होती है? ऑप्शन ए दिया फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी दिया स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन डी दिया ड्राइंग टूल बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड टूल बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स कर्नेल का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज टास्क मैनेजर दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप विंडोज टास्क मैनेजर को देखना चाहते हैं या देखने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, ऑप्शन बी दिया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ऑप्शन सी दिया कंट्रोल प्लस टैब प्लस शिफ्ट, ऑप्शन डी दिया कंट्रोल प्लस टी। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CMOS का विस्तृत रूप क्या है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया CMOS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए दिया ट्रू, ऑप्शन बी दिया फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो जिन भी स्टूडेंट के कल से एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और आपके एग्ज़ाम में आए हुए जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पे सेंड कर सकते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से बना लें। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपके क्लास की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से आप वहाँ से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।